पाकिस्तान हर मोर्चे पर किस तरीके से विफल हो रहा है, इसकी बानगी जो है मैं आपको इस वीडियो के जरिए दिखाने की कोशिश करूंगी। बीएसएफ की तरफ से बकायदा ये वीडियो जारी किया गया है। ये सियालकोट लूनी का वीडियो है। ये एक लॉन्च पैड था, आतंकवादियों का एक लॉन्च पैड था जिसे पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था। उनकी ज़मीन पर ही है ये आतंकियों का लॉन्च पैड है, जहाँ पर आतंकियों की भर्ती होती थी, उन्हें तैयार किया जाता था और उसके बाद घुसपैठ की कोशिश यहाँ से की जाती थी और भारत के खिलाफ इनका इस्तेमाल किया जाता था। और हाल ही में जिस तरीके की परिस्थितियाँ भारत और पाकिस्तान के बीच फिलहाल नज़र आ रही हैं, उनमें से सियालकोट लूनी भी एक ऐसा ही लॉन्च पैड था जहाँ से ड्रोन हमले, जो आप देख रहे हैं रोज़ाना पाकिस्तान की तरफ से 20-25 शहरों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन नाकाम साबित हो रहा है पाकिस्तान और कहीं ना कहीं अब घुटने टेकने को मजबूर हो गया। एक बार मैं वीडियो के जरिए भी आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि देखिए कि किस तरीके से ये अखनूर यानी कि जम्मू में जिस तरीके से गोलीबारी लगातार हो रही है, पाकिस्तान की तरफ से उकसावे की कार्रवाई हो रही है और भारत बार बार कह रहा है कि हम सीमित तरीके से, बैलेंस तरीके से जवाब दे रहे हैं। लेकिन जब बीएसएफ की इन तमाम चौकियों पर, एलओसी के आसपास के इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी हुई, उसके बाद बीएसएफ की तरफ से ये जवाबी कार्रवाई में आप देखिए कि किस तरीके से ये सियालकोट का ये जो लॉन्च पैड है उसे ध्वस्त किया गया और बीएसएफ की तरफ से वीडियो भी जारी किया गया है। इन तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए BSF destroys terrorist launch pad in Sialkot Looni after Pakistan violates the ceasefire. सीज़फायर का उल्लंघन लगातार हो रहा है, जिस तरीके की परिस्थितियां फिलहाल बनी हुई हैं, लेकिन हर बार जो है वो नाकाम पाकिस्तान का साबित हो रहा है। तड़के सुबह जिस तरीके से गोलीबारी हुई, सीज़फायर का उल्लंघन किया गया, जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से डिस्टर्बेंस पैदा की गई और उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई भारत की तरफ से की गई, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। 6 एयर बेसिस को तबाह कर दिया गया है, यानी कि वहाँ पर भी जो है कमर पाकिस्तान की टूट चुकी है। कूटनीतिक तरीके से पाकिस्तान जो है अलग थलग पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, कटोरा लेकर भीख मांग रहा है IMF की तरफ से। हालांकि उन्हें लोन दे दिया गया है, लेकिन उसका पुरजोर विरोध जो है भारत की तरफ से किया गया। लेकिन इस बीच आप देखिए, क्योंकि जम्मू के वो तमाम इलाके हैं जहां पर सबसे ज़्यादा फिलहाल जो है पाकिस्तान लगातार गोलीबारी भी कर रहा है, लोगों को कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि पहले जो पैटर्न पाकिस्तान का नज़र आया था, पहले 2 दिन लगभग जैसे ही ब्लैकआउट होता था, रात के 8 से 9 बजे के बीच जो है वो ड्रोन हमले लगातार 100-200 ड्रोन हमले कर रहा था। लेकिन आज सुबह लगभग 5 बजे के बाद जो है पाकिस्तान की तरफ से ताबड़तोड़ जो है गोलीबारी भी की गई और उसके बाद कहीं ना कहीं ये एक्शन प्लान पाकिस्तान का नज़र आ रहा है कि लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश जो है पाकिस्तान की तरफ से की गई। और यही वजह है कि जब सुबह हो रही थी, ऑलमोस्ट जब लाइट आ रही थी सुबह, उसके बाद जो है पाकिस्तान की तरफ से इन तमाम एरियाज़ में, ख़ास तौर पर जहाँ पर बीएसएफ की तैनाती रहती है, अखनूर एरिया जो जम्मू के ऑपोजिट भी अखनूर एरिया ऑफ जम्मू का जो अखनूर एरिया है, उसके आसपास जो है गतिविधियां ज़्यादा हो गई, जिसके बाद बीएसएफ की तरफ से ये लॉन्च पैड जो है वो उस पर अटैक किया गया, उस पर हमला किया गया। और आप देखिए ये वीडियो के ज़रिए आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर इसे ध्वस्त कर दिया गया है। देखिए परिस्थितियाँ ऐसी बन गई हैं कि युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। भारत में बैठकों का दौर लगातार जारी है। किस तरीके से पाकिस्तान को मात देनी है ये बाखूबी भारत जानता है। हिमाकत पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, माकूल जवाब भारत की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन इस बीच बीएसएफ की तरफ से ये बहुत बड़ी कामयाबी हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये वो लॉन्च पैड है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान में जो फल फूल रहे थे, जो आतंक के बीज बोए हैं पाकिस्तान ने, वो इसे लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल करते थे और वो यहाँ से लगातार जो है ड्रोन हमले भारत की तरफ कर रहे थे। इसके अलावा आपको ये भी बता दें, बीएसएफ की तरफ से साफ तौर पर ये कहा गया कि उकसावे की कार्रवाई, बार बार जो है पाकिस्तान उकसावे की कार्रवाई कर रहा था और यही वजह है कि ये पूरा जो वीडियो है उनकी तरफ से जारी किया गया है। आपको ये भी बता दें, देखिए ये एडिशनली रिटेलिएटरी एक्शन बाय द बीएसएफ कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू दी धांधार पोस्ट। इसके अलावा देखिए, क्योंकि सैन्य चौकियों को भी निशाना बनाया गया है और इसके अलावा एयर बेसिस पर अटैक किया गया है,
बार बार भारत यही कह रहा था कि हम आतंकी ठिकानों पर, जो पहले दिन जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई की गई वो आतंकी ठिकानों पर की गई, और आज भी बीएसएफ ने इसीलिए इस जगह को, इस लॉन्च पैड को न्यूट्रलाइज किया, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ फायर्स हो रही थी, लगातार वहाँ से गोलीबारी हो रही थी, और क्योंकि एक बहुत बड़ा लॉन्च पैड था और इसका इस्तेमाल जो है पाकिस्तानी आर्मी कर रही थी, इसीलिए बीएसएफ की तरफ से ये बहुत बड़ा प्रहार किया गया है। अब देखिए चारों तरफ से जो है पाकिस्तान गिरता हुआ नजर आ रहा है। बीएलए वहाँ पर लगातार जो है पाकिस्तानी सैनिकों को मुंह की खानी पड़ रही है, पाकिस्तानी सैनिकों को वहाँ पर, और ऐसे में कूटनीतिक तरीके से भी पाकिस्तान अलग थलग पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। दोनों के बीच टेंशन्स बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो चुकी हैं, लेकिन भारत की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया है, अगर आप हमें ऐसे ही छेड़ते रहेंगे तो हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं।